बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये देख लीजिए कि एक वक्त था कि इंडियन ईरान के गुण गाता था। इंडियन मीडिया कहता था कि ईरान भारत का दोस्त है, हम मिलकर पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान को चने चबा देंगे। अब सूरत हाल बदल गई है। इंडियन मीडिया पर चीखें उठ रही हैं कि चाइना ने 400 अरब डॉलर ईरान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अब ईरान इंडिया का दुश्मन बनने जा रहा है। इंडिया कह रहा है इस सारे खेल के पीछे चाइना का हाथ है। दूसरी तरफ नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भगवान राम तो इंडिया के थे ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। अब आपको 2 क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। इसमें इतनी चीखें, इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो सारा इल्ज़ाम चाइना पे लगा कहते हैं कि चाइना ने ईरान को भी अपने साथ मिला लिया है, वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। और ऊपर से एक बोका ये कह रहे हैं कि चाबहार बंदरगाह से हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको भी हमसे कैंसिल करवा दिया है। अब इंडिया को ये समझ आ गई है, वो कभी भी चाइना से जीत नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ईरान के बीच 400 अरब डॉलर की महाडील की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसमें कच्चे तेल की सप्लाई, हथियारों का समझौता, संचार से लेकर सड़कों और ब्रिज बनाने समेत कई करार शामिल हैं। इस डील पर मोहर लगने के बाद अमेरिका और भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन ईरान के बीच लॉयन ड्रैगन डील। भारत के खिलाफ ड्रैगन की बड़ी साजिश। नेपाल और पाकिस्तान के बाद ईरान पर चीन का दांव। ईरान में 400 अरब डॉलर निवेश के प्लान में जिनपिंग। ईरान को घातक हथियार बनाने में मदद करेगा चीन। चीन का ईरान को उसकी हिफाजत करने का भरोसा। ईरान 25 साल तक चीन को सप्लाई करेगा कच्चा तेल। पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। हालांकि अभी इसे ईरान की संसद यानी मजलिस से मंजूरी नहीं मिली है। इस डील को लेकर दावा किया जा रहा है कि करार के बाद चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश करेगा। माना जा रहा है कि इस डील के बाद ईरान की पहुंच चीन के बायदू तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है। चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव पर संकट आ जाएगा। चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। चीन के साथ ईरान के रिश्ते बढ़ने पर भारत को रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलता देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने बेहद विवादित बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं है। ओली ने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है। वो अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, वो श्री राम जो भारत की पहचान है, उस भगवान श्री राम के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने बेहद बेतुका बयान दिया है। चीन के इशारे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे ओली अब भारत विरोध में इस कदर बह गए कि कह दिया कि भगवान श्री राम भारतीय नहीं है। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री निवास में हुए कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।